हिमालय की बर्फ अब और भी गहरी हो चुकी थी। तेज हवाएं मानो पांडवों की अंतिम परीक्षा ले रही थी। सहदेव अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन मृत्यु की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। चारों पांडव और वो रहस्यमयी कुत्ता धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। भीम अब भी गुस्से में थे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, क्या हम सबको ऐसे ही पीछे छोड़ते जाएंगे? लेकिन युधिष्ठिर शांत रहे। उनके चेहरे पर ना दुख था, ना भय, मानो वे पहले ही सब स्वीकार कर चुके हों। नकुल अब पूरी तरह टूट चुके थे। अपने जुड़वा भाई सहदेव को खोने के बाद उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे चुपचाप चलते जा रहे थे। लेकिन हिमालय अब नकुल की भी परीक्षा लेने वाला था। ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। बर्फ लगातार उनके शरीर पर जमती जा रही थी। नकुल की सांसें भारी होने लगी। उनके कदम डगमगाने लगे। अर्जुन ने तुरंत उनकी ओर देखा। नकुल, संभलो। लेकिन नकुल अब कमजोर पड़ चुके थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उनका पैर बर्फ में फिसला और वे नीचे गिर पड़े। नकुल! भीम और अर्जुन तुरंत उनकी ओर दौड़े। नकुल बर्फ में पड़े कांप रहे थे। उनकी सांसें टूट रही थीं। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी नकुल की आंखों के सामने अतीत की यादें आने लगी। उन्हें अपने रूप पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि पूरे संसार में उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं। और शायद यही अभिमान अब उनके पतन का कारण बन चुका था। भीम गुस्से से युधिष्ठिर की ओर मुड़े। अब नकुल क्यों गिरा? कुछ क्षणों तक सिर्फ बर्फीले तूफान की आवाज सुनाई देती रही। फिर युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। ये सुनकर भीम की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। लेकिन धर्मराज अब भी शांत खड़े थे, मानो वे जानते हो कि हिमालय के इस मार्ग पर कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। और फिर नकुल को वहीं छोड़कर बाकी 3 पांडव और वो रहस्यमयी कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ गए। बर्फ अब और भी तेज गिरने लगी थी, मानो हिमालय एक और पांडव को अपने भीतर समा चुका हो।